गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा जो चौथा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इस समास की विशेषता इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद प्रधान माने जाते हैं। इसमें प्रयुक्त सामान्य पदों की अपेक्षा किसी अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। किसी अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसमें प्रयुक्त सामान्य पदों की अपेक्षा किसी अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। नंबर 3 है किसी रूढ़िवादी परंपरा के कारण अथवा किसी विशिष्ट अर्थ के कारण किसी विशिष्ट अर्थ के कारण जब कोई शब्द किसी एक ही अर्थ में एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहां बहुव्रीहि समास माना जाता है। किसी रूढ़िवादी परंपरा के कारण अथवा किसी विशिष्ट अर्थ के कारण जब कोई शब्द किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास माना जाता है। नंबर 4 है विग्रह करने पर वाला जो जिसकी
और जिसके शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम इस प्रकार के सामासिक पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर वाला, जो, जिसका, जिसकी, जिसके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अगर विशेषता किसी भी सामासिक पद में पाई जाती है तो उसमें बहुव्रीहि समास माना जाता है। जैसे दशानन, दस है, आनन वह, दस है, आनन वह, अर्थात रावण। दस है, आनंद जिसके वह, अर्थात रावण। जैसे गजानन, गजानन वह जिसका आनंद, वह जिसका आनंद कहते हैं मुख को। आनंद गज जैसा है, अर्थात गणेश। तो ये शब्द गणेश शब्द है, एक रूढ़ शब्द है। अगला है चतुरानन, चतुरानन वह जिसके, वह जिसके चतुर यानी चार, चतुर का अर्थ होता है चार, आनंद है, आनंद ब्रह्मा वह जिसके चार आनंद है, ब्रह्मा। दस मुख, दस मुख वह जिसके, वह जिसके दस मुख है, वह जिसके 10 मुख है, अर्थात रावण। पंजाब, पंजाब 5 आबू, 5 आबू यानी नदियों का क्षेत्र, 1 राज्य, त्रिशूल, त्रिशूल 3 है शूल, तीन है शूल जिसमें
वह शिव का अस्त्र महावीर महान है, जो वीर अर्थात हनुमान महान है जो वीर चौमासा वर्षा ऋतु के चार माह वर्षा ऋतु के 4 माह श्रावण भाद्रपद आषाढ़ श्रावण भाद्रपद और अश्विन। अगला है शाखा मृग। शाखा मृग शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग, शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग अर्थात बंदर। अगला है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र वह जिसके 3 नेत्र हैं, वह जिसके तीन नेत्र है। आशुतोष तीन नेत्र वाला शिव। आशुतोष वह जो आशु आंसू का अर्थ होता है शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं, शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं शिव। अगला है नकटा। नाक है कट्टी जिसकी वह बेशरम। तिरंगा
तीन है रंग जिसके, तीन है रंग जिसके वह राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज। अब देखिए इनके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों में दो प्रकार के समास माने जाते हैं। उनमें उन शब्दों का हम जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय उन शब्दों में दो प्रकार के समास पाए जाते हैं। पहला है जैसे नीलकंठ। अब इस शब्द का हम विग्रह करते हैं, नीला है, नीला है, जो कंठ, जो कंठ, तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, कर्म धारय समास। और इसी शब्द का हम पुनः विग्रह करते हैं, नील कंठ, वह जिसका, वह जिसका कंठ नीला है, वह जिसका कंठ नीला है, अर्थात शिव। तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। दोनों ही समास इस शब्द में माने जाएंगे। अगला है षडानन। अब हम इन दोनों शब्दों का जो सेम शब्द है, समान शब्द है, इन दोनों शब्दों का जब विग्रह करते हैं, षडानु का षट आननु का समाहार, षट आननु का समाहार। तो इस समय इसमें दिग्गु समास माना जाएगा। अगला है वह जिसके, वह जिसके षट आनन है, वह जिसके षट आनन है। तो इस समय इसमें बहुव्रीहि समास माना जाएगा। धन्यवाद बच्चों।